अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। 2021 का जनाब पहला वीक हम दाखिल हो चुके हैं और आज पहला हफ्ता है, हफ्ते का पहला दिन है। आगाज कर रहे हैं आपके साथ और इसी दुआ के साथ एक मरतबा फिर से कि जो ये साल है यह हम सब के लिए बाइसे रहमत हो और आसानियों वाला हो। अच्छा जी, अब साल का तो आगाज हो चुका, भरपूर सेलिब्रेशन भी हुई। हमने देखा बहुत धूम धड़का किया गया, बहुत सारे पटाखे भी किए गए और लोगों ने बड़ी खुशी के साथ जो है वो 2021 को वेलकम किया अपनी जिंदगियों में। लेकिन हमेशा की तरह जब भी नया साल आ रहा होता है तो हम लोग बहुत सारे वादे, बहुत सारे अहद करते हैं अपने साथ कि अब हम इस साल ये नहीं करेंगे, अब हम इस साल ये करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारी अपनी फ्रेंड्स को ये कहते हुए सुना और बात जब उनकी मेरे साथ हुई तो शी टोल्ड मी कि भाई इस साल ना हम लोग खर्चा नहीं करेंगे, हम फजूल खर्ची नहीं करेंगे, हम फजूल चीज़ों पे अपने पैसे बर्बाद नहीं करेंगे और हम इस साल बहुत अच्छा बजट या सेविंग प्लान रखेंगे। सो मैं बड़ी इंप्रेस हुई कि हाँ भी बड़ी अच्छी बात है अगर कोई ऐसा करे। लेकिन ये तो अभी साल का आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मर्द ऐसे हैं, भाई हमारी फैमिली में या कोई भी हमारे फ्रेंड्स में जो स्मोकिंग करते हैं और वो इस बार सोच रहे हैं कि यार किसी भी तरह करके स्मोकिंग क्विट करनी है, भाई सिगरेट नोशी की जो आदत है इसको अब तर्क करना है। तो बड़ी अच्छी बात है अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी इस्लाह कर रहे हैं, चाहे बहाना है नया साल। वैसे तो आपको किसी मंथ की, किसी ईयर की, किसी खास डेट की जरूरत नहीं होती जब आप ये तय कर लेते हैं कि अब मुझे अपने रवैये में तब्दीली लेकर आ रही है, अब मैं ये चेंज करूंगा। तो वो कोई भी दिन हो सकता है, साल के बीच में भी हो सकता है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है अगर इसका आगाज आप लोग करते हैं तो पूरा साल उसको निभाएं भी। मैं जानना चाहूंगी आज आप लोगों से कि आपकी जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो क्या है। मैं अपनी जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है मैंने पहले भी बताई थी, मैंने सोचा ये हुआ है, अपने आप से वादा किया है कि गाड़ी से बाहर कभी भी सामान नहीं फेंकना। अपने घर के बाहर अगर कोई प्लॉट है, कोई ग्राउंड है, वहां पे गंदगी नहीं फैलानी। अगर कोई रहा होगा तो उसको भी बड़ा पोलाइटली इन अ वेरी काइंड वे आपने रोकने की कोशिश करनी है। तो ये तो मेरा रेजोल्यूशन है। हमारे जो मेहमान हैं, जो मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता बुलाऊंगी तो उनसे भी हम इसी के ऊपर बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे कि आप क्या कहते हैं। तो चलें जी, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बुलाते हैं हम हमारी बड़ी प्यारी दोस्त, हमारी मेहमान। और साल का जब आगाज होता है तब भी इनसे बात हो रही होती है, जब एंड होता है तब भी इनसे हम जरा ऐसे बात कर रहे थे। जरा भी अच्छी अच्छी खबरें हमें बताइएगा, अच्छी अच्छी न्यूज सुनाइएगा। हमारी बड़ी प्यारी दोस्त जनाब सादिया खान। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके अंदर घुस जाऊं आज। ये क्या आपने पहना हुआ है, जबरदस्त। ये मुझे भी अंदर ले ले इसमें थोड़ा सा ये क्योंकि ये रैप है और मुझे तुम्हें देख के ठंड लग रही है ना। और हालांकि नबिया को सर्दी बहुत लगती है, लेकिन इतनी प्यारी केप उसने मैंने पीछे सजा ली कि ब्रेक में मैं उसके अंदर घुस जाऊंगी। अच्छा नबिया, मैं तुम्हारे जो रेजोल्यूशन है नए साल का, हमारी साल के एंड पे भी हम बात कर रहे थे, मैं तो उसे एंडोर्स कर रही हूँ। जो है आप अगर कोई ऐसी कैंपेन चलाओ। आप यकीन करो, मैं ना अपने घर से पैदल पार्क तक जाती हूँ वॉक करते हुए। अच्छा नबिया, हालांकि मैं पूरी निंजा टर्टल बनी हुई होती हूँ, लेकिन मैं कुर्ती भी जाती हूँ। मेरा दिल नहीं चाहता मैं रैपर उठाने शुरू कर दूँ। मेरी लड़कियां कहती हैं कि मैडम आपका बस चले ना, आप हमें साथ लें, सारे गली का कूड़ा साफ करवाएं। तो ये जो हम लोग घरों को साफ करके कूड़ा बाहर लगा देते हैं, ये देखिए आपके अपनी नस्लों के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी छोटी सी बेटी है, वो मई में 2 साल की हो जाएगी। नया साल आ गया, अगर मई भी आने वाला है ना, अब ऐसा लग रहा है। तो वो सारा दिन घर में, अब उसने ये चीज पिक की है मेरी, क्योंकि मेरी जो मामा है वो बहुत सफाई का खप्त है उनको, तो वो सारा दिन चीजें कलेक्ट करती है, कहती बिन अब मतलब कि उसको मामा इसको बिन करो। सिखा सकते हैं यार। अगर अभी तक हम एक कौम बनने का कैसे सफर, मैं हर बार सपना देखती हूँ शायद इस साल से हम एक कौम बनने का सफर शुरू करेंगे। जब तक हमारी गलियां साफ नहीं है, हमारे घरों से कूड़ा बाहर गेट के पास लगा हुआ है, मुझे बताओ कि उसमें क्या एक कौम बनने का सफर क्या शुरू होगा। हमारी सड़कें, हमारी गलियां और स्पेशली ट्रैफिक के ऊपर जब तक हम नहीं सुधरेंगे हम एक कौम नहीं बन सकते। करेक्ट। अच्छा, मुझे बड़ा वैसे चले हम अपने जरा अगले मेहमान को बुला लेते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि इतनी सारी बातें अभी आ रही हैं और खवातीन वाली बातें इतनी सारी आ रही हैं तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहीं पे सारी ये ना हो कि अपने अपने काम छोड़ के सफाई वालियां ना बन जाए। अच्छा जी, हमारी जो अगली मेहमान है
ये बड़ी सुरीली मेहमान है और आज हम इनसे, नया साल का आगाज है, पहला हफ्ता है, तो हम इनसे बहुत सारी फरमाइशें भी करेंगे। और ये वो खास मेहमान है, सिर्फ मैं इन्हीं की बात करी, बहुत सारा यंग टैलेंट आता है हमारे पास, बहुत सारे सिंगर सामिया जी आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि इतना टैलेंट है पाकिस्तान में। लेकिन इनकी जो खास बात है वो ये कि ये कहीं पर भी हो, ये तो समा बांध देती हैं, बगैर म्यूजिक के, बगैर माइक के, लाइव अच्छा गाती हैं। बहुत कम लोग हैं जो इतना अच्छा गाते हैं। तो भाई फिर आपको इंतजार नहीं करवाते हैं, बुलाते हैं हम हमारी अगली मेहमान को, एनी जैदी। हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आज हम मेरे ख्याल से लाइव फरमाइशें भी बिल्कुल जो कहेंगे, और सामिया जी और आप लोग और जो हमारे पीछे हमारा क्रू है, इन सब की आज फरमाइश थी। हालांकि मेरे बहुत सारे आपको पता है प्रोग्राम थे, बट उनका आज आना है तो आ जाए। क्या बात, जबरदस्त। तो क्या है जी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? सामिया जी और हमारी तो भाई एक हो गया सफाई वाला। अच्छा, मुझे ये लगता है कि हमारे जो माशरे में है ना, वो पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए ना, मतलब लैग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। और ये मैं सोचती हूँ अपने आप से शुरू करती हूँ, मतलब फिंगर आउट करने से पहले 4 फिंगर्स मुझे भी तो अपने आप को कह रही हूँ। अगर नहीं होनी चाहिए तो हमें पहले उसकी जड़ पे पक्की, क्यों वैसे है, क्यों है? हर जगह है सामिया जी, हर जगह है। एग्जैक्टली जेलेसी की वजह से। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए भाई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। आपने स्वैग से एंट्री की है सुबह। क्या आप घर से साइकिलिंग करते हुए हमारे स्टूडियो तक पहुंचे हैं? मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं साइकिलिंग करते हुए आऊं, क्योंकि आज हमने साइकिलिंग का एक बहुत बड़ा मैसेज जो है ना आपके थ्रू, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू देना है। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम साइकिल पे ही आपके स्टूडियो आया करेंगे। That's great। अच्छा, ये नए स्टेटमेंट है या सार्केज़म है? हमने सामने एक क्लब बनाया जिसका नाम है ACC, दैट्स कॉल्ड आशियाना साइकिलिंग क्लब। हम लोगों की जिंदगियों में इस साइकिल को री एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं। हेल्थ बेनिफिट तो है ही है, लेकिन जो एनवायरनमेंट का बेनिफिट है वो बहुत बड़ा है। इस पे तालियां होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी भी मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर लूँ, मैं एम्स्टर्डम गई जहाँ का सोवेनियर ही साइकिल पे है। नबीहा बूढ़ा हो, इतनी बूढ़ी औरतें, उन्होंने साइकिल को बकायदा गाड़ी बनाया हुआ, टोकरी, और उनको आप सोचिए मुझे फार्मेसी ना नजर आए वहाँ। बिल्कुल, ये फार्मेसी से मैं बात कर रहा हूँ कि साइकिलिंग जो है इट्स नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन। और हमारा ACC का ये अब हमने नारा है कि हमने ये मेडिसिन पाकिस्तान के हर जो है ना शहरी को लगानी है। और फिर जो हमारा ये तो कमाल हो गया 2020 में, जब वैसे मैं कहती हूँ कि हमें एक झटके की या किसी हादसे की जरूरत हमें क्यों पड़ती है कि हम किसी अच्छी चीज को अपनाते हैं। 2020 में जब एक झटका अल्लाह ताला ने हमें दिया तो हमने ऑब्जर्व किया अपनी आंखों से, और जिस एरिया में हम लोग होते हैं, हम सारे लोग, वहां पे मैंने देखा हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका रुझान साइकिलिंग की तरफ बहुत बड़ा। मेरा मियाँ अपना घर में खुद एक साइकिल लेके आया और रात को ग्रुप्स बन रहे हैं बच्चे, क्योंकि जिम क्लोज थे, जिम बंद थे, और जो बच्चे फिटनेस की तरफ थे उन्होंने साइकिल ली और वो उसकी तरफ गए। अच्छा, यहाँ पे ना एक लंबी, तो एक्चुअली बात ये है कि हमें लोगों को ये बताना है कि साइकिल की नेचर क्या है बेसिकली। तो अब मैं एक और साइकिल लेके आया हूँ, अगर वो लेके आएंगे तो हम जो सौराब की साइकिल चलाते हैं ना, उससे आप 5-10 किलोमीटर नहीं चला सकते। देयर इज अ साइकिल जिसको कहते हैं हाइब्रिड साइकिल, जिस तरह एक हाइब्रिड कार है जो कि नॉर्मल कार से ज्यादा कंजम्पशन करती है, इसी तरह ये जो हाइब्रिड साइकिल्स हैं, ये इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इस पे आप 15, 20, 25, 30, 50 किलोमीटर बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। तो ये क्या हेल्प करती है टांगों को? एक्चुअली बात ये है कि इसको कहते हैं ग्रुप सेट्स। ये देखें ना, ये ग्रुप सेट, इसमें गियर्स होते हैं, तो वो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतनी लाइट वेट होती है कि आप के आराम से जो है ना, क्योंकि जितना एक तो आपका अपना वजन, फिर ऊपर से साइकिल का वजन, और साइकिलिंग में ये है कि साइकिल का इंजन आप है, हम खुद हैं इंजन। वरना आप एक और चीज़ आपको बताऊं कि जब आप साइकिलिंग करते हैं ना, तो आपको एक मेंटल स्ट्रेस जो है ना बहुत रिलीफ होता है। वो कैसे? अब आप गाड़ी चला रही हैं, या आप जहाज पे जा रही हैं, या आप कहीं भी जा रही हैं, तो आप अपने माइंड को कहीं भी लेके जा सकती हैं, क्योंकि आप जो है ना आपने आराम से गियर लगाया हुआ, हैंडल पकड़ा हुआ, बीच में आपको नींद भी आ सकती है। लेकिन जब आप साइकिल चलाएंगी
तो आपकी सारी कंसंट्रेशन जो है ना आपके पैडल्स के ऊपर है, आप इधर उधर सोच ही नहीं सकते। तो आप जब भी आपसे बेहतर कौन जानता है, जब भी आप आधा घंटा एक चीज पे कंटिन्यूसली दिमाग लड़ाएंगे तो जब नीचे उतरेंगे तो आपको एक बहुत रिलैक्स फील होगा। तो साइकिलिंग जो है वो सारे अपनाएं। आज हम बल्कि जो ना मीडिया में पहली दफा मैं साइकिल को लेके आया हूँ और लोगों को बताएंगे कि इंशाल्लाह ये साइकिल जो है ये कितने इसके पहले। अच्छा, आपने जैसे हमने बात की यूरोप की और दूसरी कंट्रीज की और जापान की, जापान एंड चाइनीज जो है वो भी बहुत ज्यादा, आप देखें, आप उनके मुल्क में जाएं, आप जब ट्रेवल करें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जो 80 साल का जो मर्द है या जो 80 साल की जो औरत है, आप उसको उनकी एज से नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो अपनी फिटनेस का, अपनी सेहत का और एक्टिविटीज का इतना ख्याल। और हमने हमारे यहाँ क्या है कि हमने जो हमारे घर की जो दादी नानी या जो बड़े लोग होते हैं, हमने उनको बीमार कर दिया हुआ जहनी तौर पे कि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप कोई काम, हमने उनको 50 क्रॉस किया नहीं और ये बेड आपका हो गया, कोई काम नहीं करना। इसमें एक चीज है कि हम बातें बहुत करते हैं और काम हम कम करते हैं बेसिकली। अब मैं जब यहाँ पे आया हूँ इस साइकिल को लेकर तो एसीसी के इस वक्त 780 मेंबर्स बन चुके हैं, 786। हमने जब अपनी इनॉग्रेशन राइड की तो हम तकरीबन 225 साइकिलिस्ट जो हैं वो एक साथ जब रोड पे गए तो लोग पोर्शे को नहीं देखेंगे, लोग साइकिल को देखेंगे। तो बात ये है कि मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि जिस वक्त वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जब वो आग में जल रहे थे तो एक फाख्ता जो थी ना वो पानी का कतरा लेके आती थी और उनको आग बुझाने की कोशिश करती थी। तो उसे कहा गया कि तुम्हारे इस कतरे से क्या फर्क पड़ेगा, ये आग बुझनी तो नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मुझे भी पता ये आग नहीं बुझनी, लेकिन जब रोजे हशर हिसाब होगा तो मैं आग बुझाने वालों में से हूँ। तो मुझे हमें कोशिश ये करनी है कि हम इस एनवायरनमेंट को, जो हम इतनी, मुझे शर्म आती है कि लाहौर जो है वो इतना खूबसूरत शहर है लेकिन दूसरा या तीसरा पोल्यूटेड तरीन शहर है। और आप देखिए अगर आप साइकिल चलाएंगे, अगर आप मोटरसाइकिल की जगह साइकिल को लेके आए, गाड़ी की जगह आप साइकिल को लेके आए तो हमारा पेट्रोल कितना बचेगा और हमारा ज़र मुबादला कितना बचेगा। तो इसी तरह हम एक राइड प्लान कर रहे हैं, बल्कि आपके कैमरे के थ्रू मैं इमरान खान से मुखातिब होना चाहता हूं कि हम लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे साइकिल के ऊपर और हम इमरान खान से मिलना चाहते हैं, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना चाहते हैं, हम कौमी असम्बली के स्पीकर से मिलना चाहते हैं और हम सेनेट के चेयरमैन से मिलना चाहते हैं। एक तो हम उनको एसीसी का मेंबर बनाएंगे और फिर हम उनको बताएंगे कि आपने हाइब्रिड साइकिल के ऊपर एक बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया गया है, यानी कि 33,000 रुपया एक साइकिल के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो फिर आम बंदे की से दूर हो जाएगा ना, ये जिस हाइब्रिड साइकिल की बात कर रहे हैं ये आम साइकिल नहीं है सामिया जी, नहीं आम साइकिल ही है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ये आम साइकिल से, वो जो हम इसको एक्सपेंसिव कर दिया गया है। ये दुनिया में आम साइकिल है, ये दुनिया में आम साइकिल है, लेकिन हमारे यहाँ हमने इसको पास कर दिया क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये थोड़ी सी डिफरेंट साइकिल है तो ये लग्जरियस में आ जाती है, ये सिर्फ अमीर आदमी इसको चला सकता है। अगर दूसरी साइकिल आ जाए तो मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज हम सिर्फ साइकिल पर बात करेंगे। नहीं मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है, हमने रेजोल्यूशन में सफाई ऐड की, आप पोल्यूशन हटाने पे आ गए, आप तो हमारी कैंपेन का हिस्सा बन गए। बिल्कुल, तो इसमें यह है कि अब साइकिल लोगों को चलानी चाहिए। अब मैं अगर वीडियोस चला सकें तो आप देखेंगे कितनी फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, कितनी औरतें खवातीन जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। फिर हम जहाँ वेलेंशिया में रहते हैं, हमारी सोसाइटी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, हमें क्लब के लिए जगह मिल रही है, हम वहाँ पे ट्रैक्स बना रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि इतनी इंप्रेस आपकी वीडियोस पे चल रही है, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। ये हमारी पहली इनॉग्रेशन राइड थी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा। ये सारे जो है ना हमने रोड बंद कर दिया था और सिर्फ साइकिल्स चल रही थी उसमें। अच्छा। अब आप ये देखिए, ये हमारी पहली इनॉग्रेशन राइड है, ये उसकी जो है ना क्लिप्स हैं। ओके, बच्चे भी हैं इसमें? हाँ जी, बच्चे भी हैं इसमें और आप छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो जो है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर इतने इजीली करते हैं। अच्छा। कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, ये दूसरी साइकिल भी आ चुकी है। हाँ और सामिया जी, इसको कहते हैं हाइब्रिड साइकिल। हाइब्रिड, अच्छा, दिस इज हाइब्रिड। अच्छा, ये है फोल्डिंग साइकिल। ये ऑफिस के लिए आप इसको यूं फोल्ड करते हैं और इसका हैंडल जाते हैं और ये आप ब्रीफ केस बना लेते हैं। अगर आप इसको ब्रीफ केस बना के आप अपनी डिग्गी में रख लें और जहां मर्जी इसको ले जाएं। ये है फोल्डिंग साइकिल्स। दुनिया में ऑफिस जाने के लिए There's no need of petrol। बिल्कुल, वेरी नाइस। और क्या कहते हैं ना, फ्री इंश्योरेंस, फ्री पार्किंग। और ये है हाइब्रिड साइकिल। अब आप आइए, अगर आप देखिए कितनी लाइट है। लग रहा है कि यानी कि सामने जी ये आज से
सो अनबिलीवेबल। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये हाइब्रिड साइकिल्स जो हैं, अगर इनके ऊपर 33,000 रुपया टैक्स हटा दिया जाए तो ये साइकिल्स जो है ये सौराब से थोड़ी सी महंगी हो सकती है। और ये साइकिल पे आप 50 किलोमीटर करें, मैंने साइकिल के ऊपर 100 किलोमीटर किया, और आपको वो जो थकावट जो दूसरी साइकिल पे यूज वो नहीं होती। अब आप यहाँ चला नहीं सकती, वरना मैं आपको चलवा के दिखाता है ना। सामने जी साइकिल ही नहीं चलानी आई। चले जी, ब्रेक में हम कोशिश करेंगे कि सामने जी को साइकिल की राइड पे ब्रेक के बाद हम जरा जो है क्या एक्सपीरियंस हुआ हमारा स्टूडियो में, ये हम आपसे शेयर करेंगे। ब्रेक पे जाते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें हमारे मेहमानों के साथ जारी हैं। स्टे विद अस। अच्छा जी, वेलकम बैक और प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। काशिफ महमूद हमारे साथ आज शो पर मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बड़ी स्वैग से एंट्री ली है। मुझे इनसे ये जानना है, मुझे बड़ा शौक हो रहा है कि हम देखते हैं कि एवरी संडे जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, और हम वक्फे से रहते हैं, बार बार बात कर रही हूँ, आप लेक सिटी में रहती हैं? मैं लेक सिटी में रहती हूँ, तो वहाँ पे मैं एवरी संडे हम ब्रेकफास्ट पे जाते हैं। जब मैं वापस आ रही होती हूँ तो वहाँ पे मुझे एक ग्रुप नजर आ रहा होता है। वो हमारा ही होता है। नहीं, वो वाला नहीं, मैं दूसरी साइड पे बात कर रही हूँ। वो जो हेवी बाइक्स वाला ग्रुप होता है और टिकटॉकर्स और वीडियोस चल रही होती हैं और शेड्स पहने होते हैं और बड़ी एंट्री और बड़ी हीरोगिरी वहाँ पे, और मैं और मेरा मियां अक्सर हम लोग हंस रहे होते हैं कि यार हाँ यही उम्र है एंजॉय करने की। तो आप ने मतलब कि जहाँ पे लोग हैवी बाइक्स और संडे और फेसबुक इंस्टाग्राम का टाइम है, वहाँ पे आपने उस ग्रुप को क्विट करके इस ग्रुप में आप आए हैं, तो देखिए ये कैसे हुआ, सोच कहाँ से आ गई? मतलब बेसिकली था तो सोच तो बहुत पुरानी थी। और जब ये धुआं हम खेलते थे हर साल और शर्म आती थी, तो उस वक्त मैंने सोचा, और मेरा एक जो है ना यहाँ पे मेरा भतीजा है, वो ये ग्रुप्स की ना साइकिलिंग किया करता था, शायद साइकिल हब उनका नाम है। तो वहाँ पे मैं गया तो मैंने साइकिल चलाई 10 किलोमीटर, तो मुझे बहुत ही वो जो एक छुपा हुआ चीज़ थी वो एकदम बाहर आ गई। और फिर हमने प्लान किया कि क्यों ना हम अपने एरिया में शुरू करें। फिर वो करते करते वो हमने फिर एक क्लब की सूरत अख्तियार कर गई, तो वो एक फिर बड़ी सूरत में हो गई। तो अब ये है कि जो है अब साइकिल के जो है ना बेसिकली फ़ायदे गिनवाने हैं हमें कि साइकिलिंग के फ़ायदे क्या हैं। इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं 2 घंटे भी बोलता रहूँ ना तो आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा अगर आप नेशनल लेवल पे आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में सेहत का एनवायरनमेंट के साथ बहुत ताल्लुक है। मैं बहुत अच्छा खा लूँ, बहुत अच्छा हाइजेनिक खा लूँ, जब मैं बाहर जाऊंगा जो मैं सांस ले रहा हूँ वो तो आप भी वही ले रही है, मैं भी वही ले रहा हूँ। इस हवा को साफ करने के लिए, इस एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए हमने क्या करना है? सिर्फ हर साल हमने रोते रहना है कि कुछ करना भी है। और अगर करें ना, वो भी हुकूमत पे मलबा है, वो कुछ करना नहीं ना, वो हुकूमत भी, अगर आप खुद भी कुछ करें, पहले खुद आप फिर उसकी बात ये है कि फिटनेस किसको नहीं चाहिए, हेल्थ फिटनेस किसको नहीं चाहिए। तो मेरे एक अंकल थे, वो अमेरिका शिफ्ट हो रहे थे, तो उनके कजन थे, उन्होंने उनसे सवाल किया कि यार मैं इनको सेहत दी टिप डाल कि मैं की करा। तो मेरे वो अंकल ने, डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कभी साइकिल ना छड्डी। He is 96 years old और वो साइकिल चला रहे हैं, और उसकी फिटनेस का राज सिर्फ और सिर्फ साइकिल है और कुछ नहीं है। आप सारा दिन कुछ ना करें, जो मर्जी करें, लेकिन आप आधा घंटा अगर साइकिल चला लें। अच्छा, जिम की साइकिल और इस साइकिल में बहुत बड़ा फर्क है, ये भी आपको वाज़ह करना है। और इसमें अब हम नहीं वो तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, जरा हम अब काशिफ भी हैं और सामिया जी और एडी भी हैं, तो हम जरा दूसरी बातें भी हमारी साथ साथ चिट चैट चलती रहेगी। और आज का शो खासकर हमारा वो रेजोल्यूशन का कि अगर आपने कोई काम शुरू है तो मेक श्योर कि आप उसको नए रेजोल्यूशन के साथ साल के एंड तक आप उस काम को लेकर जाएं। अगर आपने अपना कोई गोल बनाया है, चाहे वो फिटनेस गोल है, चाहे वो आपकी हेल्थ से मुतालिक है, चाहे वो आपके काम से मुतालिक है या आपकी फैमिली से मुतालिक है, तो हमने तो अपना जो गोल है वो शेयर किया कि हम सफाई पसंद और होने वाले हैं। पहले ही हमें लोग हफ्ती कहते हैं, लेकिन हम और लोगों को भी करेंगे अपने साथ। और काशिफ ने भी जो शो में अभी हमें जो जैसे एजुकेट करना है, मैं कहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को ये एजुकेट करना ही आता है कि अगर किसी एक शख्स को भी कोई बात समझ में आ जाए तो वो आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, सवाब मिल गया आगे जो है। अच्छा जी, मेरे पास कुछ गोल्स यहाँ पे मौजूद हैं, जरा हम उसके ऊपर बात करेंगे कि शायद कोई देखने वाला सोच रहा हो कि यार सामिया जी, काशिफ ने तो अपना रेजोल्यूशन बना लिया है, एनी नबिहा का तो हो गया, मैं क्या करूं? तो सबसे पहले मैं यहाँ से कोई भी एक कार्ड निकालती हूँ और उस पर जरा बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि काम शुरू कर लेते हैं लेकिन अपना काम मुकम्मल नहीं करते, यानी कि रेजोल्यूशन तो आप बना लेंगे, एक अच्छी बात तो आप सोच लेंगे, लेकिन 2 हफ्ते के बाद आप थक जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कि एक ये चीज़ होनी चाहिए कि आप जो भी काम करें आप मुकम्मल उसको करें।
कुछ लोग फिटनेस के इस साल तो यार मैं ये तो मैं कहता हूँ कि ये नैप को ये जरूर दिखाया जाए कि काम मुकम्मल करूंगा। काशिफ, हमारे हर सरकारी इदारा, हमारा हर सरकारी नौकर ये प्लीज वाले कौन होना चाहिए। मैं तो बोर हो गया हूँ ये न्यूज चैनल देख देख के ना, इतनी नहीं तो मैं तो वो नूरा कुश्ती बंद कर देखना बंद कर चुकी हूँ। वो नूरा कुश्ती, ये देखिए आप वहाँ बैठ के क्या कह रही हैं। नहीं वो वाले टॉक शोज जिसमें कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है, काम मुकम्मल करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो काम अपने अधूरे छोड़ देते हैं, 2 दिन का शौक। अच्छा एक ये भी बहुत सारे नहीं, अक्सर लोग, अक्सर मतलब इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि अगर नेटफ्लिक्स पे आपने एक सीजन शुरू किया है तो कुछ लोगों ने 7 सीजन इकट्ठे शुरू किए हुए हैं। भाई एक तो मुकम्मल कर लो, पहले एक तो फिनिश कर लो, वो आगे से आगे वो लड़की आप साइकिलिंग शुरू करें, आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि नेटफ्लिक्स का सीजन देखें। नहीं होनी चाहिए, फिटनेस का ख्याल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि 2020 में हमने फिटनेस और अपनी सेहत हमारी प्रायोरिटी है, में एंटर हो चुके हैं, ये हमने सीख ली है। अच्छा जी, हाँ, गुस्सा किसको आता है वैसे ज्यादा आप तीनों में से? गुस्सा कोई आता है? काशिफ आपको गुस्सा आता है? बहुत आता है। अच्छा किन बातों पे आता है गुस्सा? देखिए मुझे तो ट्रैफिक पे बहुत आजकल गुस्सा आ रहा है, और खास तौर पे जब हम, आज मुझे एहसास हुआ जब हम साइकिल चलाते हैं ना ग्रुप में, तो आप वन वे से जो आ रहा होता है साइड पे मोटरसाइकिल वाला, कोई रेडी वाला, वो उस पे बहुत सख्त आजकल गुस्सा आ रहा है। तो कभी गुस्सा निकाला आपने? बड़ी बेशुमार। अच्छा कैसा होता है फिर गुस्सा? वो अब हम यहाँ क्या बताएंगे? नहीं बताना, देखना वो फिर नहीं, आप क्या कहते हैं, अब अक्लमंद को इशारा ही काफी, आपको पता ही है कैसे गुस्सा निकलता है। अच्छा नबिया, आप अपनी गाड़ी खुद चला के आती हो, मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बड़ा पेशेंस चाहिए यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए। तो आपको जो वो गलत यूं कट, ऐसे लगता है हर बंदा सर पे कफन बांध के घर से निकला है और इरादा करके निकला है कि मैं कार नहीं जाना, और फिर लड़ा होता है कि भाई हटाओ ना। लेकिन एक बात बताऊं, जैसे जैसे आजकल जो है मैं गुस्सा कंट्रोल करना भी सीखा है। अच्छा उसकी क्या कोई थेरेपी है? कैसे? इसकी वजह से? क्योंकि सामने जी 2-3 एक ऐसे प्रोजेक्ट्स में कर रहा हूँ कि जिसमें मैसेज कन्वे करना है। तो जब आप कोई भी पब्लिक सर्विस का काम करते हैं ना, तो आपको नेगेटिव कमेंट भी आता है। और हम अक्सर, आपने देखा होगा कि अगर आपने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई है, ये नेचर हो गया हम सबका, आपने पोस्ट लगाई है, अगर आपको 500 कमेंट्स आए हैं और आपको 5 नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, तो हम कोशिश करते हैं उस नेगेटिव को जवाब दें। तो मैं आजकल अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने किसी को कोई मैसेज दिया है और उसने आगे से कुछ गलत कहा है, तो दैट मीन्स कि मेरे मैसेज में कोई कमी थी। अगर मेरा मैसेज सच्चा है और अच्छा है तो उस वक्त तक सही पहुंचा नहीं। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, तो ये इस तरह मैं आजकल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, वरना पहले मैं ऐसा ही था। किन बातों पर जो है या मुझे झूठ नहीं बर्दाश्त होता। मैं ना अपने काम में झूठ बोला, ना झूठा कभी इम्प्रेस करने की कोशिश की, और झूठ बस पता नहीं, ये मेरी ना एक वीक पॉइंट, पुछल पे पैर आना कर। अच्छा जी चलिए देखते हैं एक, हाँ ये वाली चीज सेल्फ केयर, हाँ नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये पता है क्या है, हम जिस वक्त में जी रहे हैं, हम हमारा सोशल सर्कल, हम सारा दिन हम फोन पे बैठे रहते हैं, हमारे घर में हमारे बूढ़े माँ बाप भी होते हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं, हम खुद अपने ऊपर जो हम गलती कर रहे हैं काशिफ, जो हमारा वक्त था ना वो हमने इनको देना शुरू कर दिया। हम समझ रहे हैं वो वक्त हम अपना काट रहे हैं, हमने इनको फोन देना शुरू कर दिया। ये भी गलत है। और ये जो इसमें मैं एक बात करूं, देखिए मैं भी एक पेरेंट हूं। अगर मेरे बच्चे को ऐनक लग गई है और मैं उसको देख रहा हूं कि टैब उसको मिला और उसने कंप्यूटर पे वक्त एक्स्ट्रा लगाया, इसमें कसूर किसका है? मुझे आपकी काशिफ एक शो में बड़ी अच्छी बात लगी थी, जो आपने कहा था कि मैं अपने बच्चों की ट्रेनिंग किस तरह उनको शॉपिंग में भी करवाता हूं। तो कहने का मकसद मुझे यहाँ पे एक सवाल इनसे पूछना है, इसमें सारा कसूर माँ का नहीं है? माँ बाप का है, दोनों का है। क्योंकि यूजुअली हम ये सुनते हैं ना कि ये बच्चा बीमार रहता है, ये बात करना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी कि आप जैसा हमारा एक एक्टर, नोन फेस, क्योंकि आप जिसमें साइकिल की आपने बात की, ये एक मैसेज की है, इसी तरह हमारे शो में हम छोटे छोटे पॉइंटर्स, छोटे छोटे मैसेजेस आपके थ्रू जाएंगे और वो बात पहुंचती है, लोगों के घर तक पहुंचती है जब कोई फेस ये बात करते हैं। तो यूजुअली ये भी एक पॉइंट है कि जब हम अपने बच्चों की तरबियत में कहीं पे कोई गलती हो जाती है तो सारा ब्लेम वहाँ पे माँ पर चला जाता है। नहीं, माँ बाप दोनों पे। देखिए पेरेंट्स पे, मैंने पेरेंट की बात की, बाप की बात नहीं की या माँ की बात नहीं की। बात ये है कि अगर बच्चे के पास उसके पास टैब उसकी वक्त से पहले आ गया और वो 4-4, 6-6 घंटे आपकी आंखों के सामने, काशिफ अलमिया क्या है जी, पोइम्स बच्चा देखेगा तो खाना खाएगा। तो ये चीज गलत है ना। आप जो कुछ करेंगे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। आप खुद देखिए,
मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आप बच्चों को कहते हैं कि जाओ बारिश में नहा लो, लेकिन खबरदार भीग के मत आना। हाउ इज इट पॉसिबल? आप खुद सारा वक्त मोबाइल पे घुसे रहते हैं, आप एक्टिविटी जनरेट नहीं करते, कुछ कर क्या रहे हैं, घर में भी मुर्गी खा रहे हैं, बाहर जाके भी आप मुर्गी खा लेते हैं। बिल्कुल, तो अपनी जिंदगी में एक तब्दीली लेके आए। मैं बार बार साइकिलिंग की बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आज साइकिल को प्रमोट कर रहा हूँ। साइकिल इज अ फैमिली बाउंडिंग की एक बहुत बड़ी जो है वो टूल बन सकता है, आपका वक्त साथ गुजारने का टूल बन सकता है। और आप करके देखें, आप हमारा जो नारा है वो हैप्पी फैमिली साइकिलिंग का है। अच्छा, माशाअल्लाह। तो ये जो हैप्पी फैमिली साइकिलिंग है ना, तो साइकिलिंग करके आप देखें, आप वो आपका जो कम्युनिटी का गैप है, हम साथ। काशिफ, यहाँ मैं पूछूं, एक औरत कोई मुआशरा बर्दाश्त कर लेगा? इस सवाल के साथ ब्रेक पे हमने जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। इसका देखते हैं ना कि वाकई के बड़े वो मसाइल वो जो फिर होते हैं वो कैसे उनको कैसे वो टैकल करना है, फेस करना है। और साथ जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो काशिफ महमूद की जिंदगी से जुड़े हम कुछ पहलुओं पर बात करेंगे हमारे प्रोग्राम में कि इनके घर में कौन ऐसा रहता है जिससे ये बहुत मोहब्बत करते हैं और बड़े पॉजिटिव भी हो जाते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। क्या बात है, नी जबरदस्त। सुबह सुबह जो है वो इतनी सुरीली आवाज, लेकिन लाइफ की फरमाइश हम फिर भी करेंगे। काशिफ, आई मस्ट टेल यू, अगर आप लड़की की आवाज, अभी तो बहुत ही जबरदस्त था ये सॉन्ग, लेकिन ये लाइव जितना खूबसूरत गाती हैं, आप सुनेंगे इनको तो मेरे ख्याल से हम तो इनके फैन हैं। वैसे एक लाइन, वन लाइनर कुछ हल्का सा गुनगुना दो पीछे से ही, अगर बंद हो जाए तो। हाँ, वो चलता रहेगा साथ साथ। हाँ नहीं, वो आते हैं ना, अहमद आती है। ठीक है। मैं तेरी नफरत लेकर चला हूँ उदासियों के घर सजाने को। क्या बात भाई, जबरदस्त। ये साथ साथ चलता रहेगा वैसे। हाँ, एंड तक, शो के एंड तक ये हम बिल्कुल 1-1-2-2 लाइनर सुनते रहेंगे। अच्छा काशिफ, ये तो भाई आपने साइकिल की बात की, फिटनेस की बात की, इसके फायदे भी आपने बताए और वो आई एम श्योर आप बताते भी रहेंगे हमें साथ साथ। लेकिन आप जरा अब हमें, हमारी ऑडियंस को और हमें बताएं कि जो हम आपको इतने सालों से माशाल्लाह 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 एंड माशाल्लाह, मेरा मियाँ कहता है ये जो औरतें होती है ना, ये माशाल्लाह 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 बहुत कहती है और ये झूठ बोल रही होती है, लेकिन ट्रस्ट मी कि मैं आज बिल्कुल सच कह रही हूँ। और ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, बल्कि हमारे ये जो ऑडियंस है ये वो भी जानना चाहते हैं कैसे आपने मेंटेन रखा हुआ है अपने आप को, फिटनेस का ख्याल ये इतने सालों में क्या किया है? कल मैंने अक्षय कुमार का एक वो वीडियो देखा, उसमें उसने कहा कि 24 घंटे में से अगर कोई शख्स अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता तो उसको मर जाना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, एक बॉडी आपको क्या कुछ नहीं देती, आप इसको सजाने के लिए, इसको संवारने के लिए अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इसके कपड़ों पे खर्च कर देते हैं, लेकिन आप इसके अंदर के लिए का ख्याल ही नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि फिटनेस का एक ही राज है और वो है थोड़ी सी एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज आप किसी भी तौर पे कर लीजिए, आप घर की सीढ़ियां ऊपर नीचे कर लीजिए। घर की औरत को सीढ़ी चढ़ना इतना चढ़ती है वो, लेकिन वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो मेरा ख्याल है फिटनेस के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है कि आप कम खाइए, भूख रख के खाइए, मुनासिब खाइए और अच्छा खाइए। तो मेरा ख्याल है यही फिटनेस के राज है और तो कुछ भी नहीं है। मतलब कि जो है वो भूख रख के खाना है, उसके साथ साथ देखिए, कहने का मकसद ये है कि शाम का वो खाना जो है अगर आप जल्दी खा लेंगे और अगर आप लेट भी खा रहे हैं रात का खाना, तो उसमें कोई रोटी चावल कोई सॉलिड चीज ना खाएं, आप उसको प्रोटीन की सूरत में ले लें, आप उसको उसकी सूरत में ले लें, लेकिन आप जो है ना खाने के लिए मत जिए, सिर्फ जीने के लिए थोड़ा सा खा लीजिए। जीने के लिए तो ये ऐसी चीजें, और एक्सरसाइज जरूर करें किसी भी सूरत, जिम चले जाएं, साइकिल चला लें, जुम्बा कर लें, डांस कर लें, कुछ कर लें। आप क्या करते हैं स्पेसिफिकली? अगर मैं आपकी बात करूं, मैं जिम जाता हूँ, जिम प्रॉपर जिम जाता हूँ। और अब उसके बाद मैंने जो 100 किलोमीटर की साइकिल तक अल्लाह का शुक्र है मैंने कर ली है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक साइकिलिस्ट के तौर पे जाना चाहूँ, और मैं एक साइकिलिस्ट की लाइफस्टाइल, अच्छा साइकिलिस्ट का एक लाइफस्टाइल है। साइकिलिस्ट ये नहीं कर सकता कि साइकिल चलाने के बाद जो है वो जो है ना मीठा बहुत ज्यादा खा ले या इस तरह की बहुत सी चीजें कर ले।
तो मीठा कम करें अपनी जिंदगी में। चीनी जो है वो जो जहर कातिल है, सफेद चीनी जिसको हम कहते हैं चीनी चोर बंद कर दो यार। यस यस। तो अगर आप चीनी खत्म कर देंगे अपनी लाइफ में तो आपके बहुत सारे मसले भी खत्म हो जाएंगे। चीनी सस्ती भी हो जाएगी। साइकिल की बार बात हो रही है, तो ये सामिया जी और मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, जब उन्होंने सोच रहे होते हैं ना कि हाँ करना है, करेंगे भी, साइकिल लेके आएंगे, तो बीच में साथ ही कोई होता है कि यार ना करना, क्रैम्प्स बड़े पहने क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो क्रैम्प्स पड़ते हैं वो क्रैम्प्स एवरीडे 2 डेज की है, वो भी बस 2-4 दिन की। देखिए हम जो ACC हमारा जो क्लब है, आशियाना साइकिलिंग क्लब, हम हफ्ते में 3 राइड्स करते हैं। मतलब ग्रुप राइड वो 3 होती हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस राइड होती है जो कि 25 से 50 किलोमीटर की होती है। एक हम फ्राइडे की नाइट को राइड करते हैं 7:30 बजे रात को, वो रात की जरा राइड हो जाती है, वो 10-12 किलोमीटर। आपका इरादा है, आपने कहा कि मैं इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ, तो वो अपने खाने पीने का सामान या रास्ते का ज्यादा राह कैसे इस पे मैनेज होगा? वो जब हम इस्लामाबाद जाएंगे तो एक दिन में थोड़ी चले जाएंगे। सामिया जी आपने जितने जिपर्स वगैरह संभाल के रखे ना, वो इसी दिन के लिए वो काम आएगी। अच्छा, फिटनेस की बात की, गोल्स की बात की, अपने आप को अगर आपने यंग रहना है, अपनी सेहत के लिए, अपनी बॉडी के लिए, तो उसके लिए एक चीज और बहुत जरूरी है। जिस तरह से काशिश ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी बॉडी हमें कितना कुछ देती है, तो क्या हम इसको 1 घंटा नहीं दे सकते 24 घंटों में से? तो इसके साथ साथ आपकी बॉडी के साथ साथ जो हमारा मेंटल पीस है वो भी बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए जरूरी क्या है? हाँ, ये आज के दौर में क्योंकि कि पता नहीं हम कैसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हवा में आ गया है। इसकी क्या रीजन है काशिफ? एक्चुअली कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन, हमने कंपटीशन नहीं, अनहेल्दी भी है। मतलब ये भी तो कंपटीशन है ना। मैंने अभी रिसेंटली 4 दिन का कंपटीशन देखा है कि मेरे घर में, मेरे क्लोज में फैमिली में शादी थी और खवातीन ने 4 दिन कंपटीशन किया। यानी कि वो क्या है, या अल्लाह, उसमें अब आप देखिए मैन ओरिएंटेड सोसाइटी जरूर है, लेकिन खुदा का वास्ता है अपनी कमियां और अपनी कोताहियों पे भी जरा गौर कर लीजिए। ये जो सजावट है, मैं जब डॉग शो पे जाता हूँ ना, तो मेरे 5 साल पहले की जो जैकेट पहनी होती है और वो एकदम तस्वीर आ जाती है डॉग शो की के 5 साल के बाद की भी, तो मैं देखता हूँ कि मैंने वही जैकेट पहनी होती है। सो ये जो कंपटीशन है, ये आप बताएं ना। सामने चले, मेरा ख्याल है चले मैं यहाँ से भी थोड़ी देर, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल आपने जितना भी सजना संवरना शादी पे जाना ना, किसी मर्द को नहीं दिखाना, आपने उसी को दिखाना है, एक औरत को दिखाना है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और अगर आप बहुत अपने आप को बेस्ट समझ के जाएं और आप जाके किसी और को देखें उसने आपसे भी कोई बेस्ट चीज पहनी हो, तो आप परेशान हो जाएंगे, वो मेरी तैयारी रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा वो अच्छा, कहीं वो जैकेट यही तो नहीं है इस पिक्चर में? नहीं, शायद मेरा ख्याल है यही है। पिक्चर अगली दिखाएगा। हाँ बिल्कुल यही जैकेट है। ये वही जैकेट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। 5 साल मैंने यही पहनी। कोई किसी किस्म की कोई नदामत नहीं है बताते हुए कि ये आपने 5 साल पहले पहनी थी और 5 साल बाद भी आप पहन रहे हैं। बिल्कुल, और अगले 5 साल के बाद भी इंशाल्लाह मैं यही पहनूंगा। ये एक्चुअली अभी इस्लामाबाद में डॉग शो हुआ था, हमने विन किया था, तो उसकी तस्वीर है। ये कौन है, इनका नाम क्या है? ये डॉग्स की बात करेंगे। मेरा नाम नहीं, ये आपके जो है आपके पेट्स है ना? ये जी, ये जो लेफ्ट पे है, राइट पे पेट्स हैं? को है 16-17। ये जो राइट पे है इसका नाम है बक्स वॉर्म टीम शकीरा। नहीं, एक सेकंड, 16-17 पेट्स ये आपके घर में होते हैं सारे? ओके, मतलब कि 16-17 पेट्स अभी इसमें मैंने बच्चे शामिल नहीं किए जो उनके हैं। और बच्चे मिलाकर कितने हैं? 24-25 हो जाएंगे। आपका और उनका घर एक ही है? उनके लिए एक ही है। और फैमिली मेंबर्स कितने हैं घर में? कोई हैं 20-22। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुर्गियां भी हैं, कबूतर भी हैं। अच्छा, सस्पेंस रोक के बता रहे हैं ना? नहीं, मुर्गियां कबूतर मैंने शामिल नहीं किए। देखिए हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। शामी जी को मैंने बड़ी दफा बताया है, हम 4 भाई इकट्ठे रहते हैं और 12 बच्चे हैं, वो भी एक साथ रहते हैं। एक किचन है और एक ही किचन में पकाते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे अभी ये जॉइंट फैमिली पे भी अब मुझे टॉपिक मिल गया है ना, कंटेंट मिल गया मुझे, जरा इस पे हमने जाने और बात भी करेंगे। लेकिन ये जो पेट्स हैं, इतने सारे पेट्स, एक पेट क्या काफी शौक है? सबको शौक है, सबके अपने अपने पेट्स? ऐसा नहीं है। मैंने जो है ना डॉग शोज खेलने होते हैं, हमारा एक हॉबी है। अच्छा। जर्मन शेफर्ड डॉग क्लब ऑफ पाकिस्तान का मैं मेंबर हूँ।
हमने शोज खेले होते हैं, तो हम ब्रीडिंग में आप यू कैन से कि मैं ठीक है, आपके टेक्निकल इशू की वजह से माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो लेकिन जो इन्होंने शौक की बात की है, मेरे ख्याल से जो जिस तरह हम रेजोल्यूशन की भी बात कर रहे हैं, पेट्स अगर आपके घर में हो तो ये आपके मूड को कितना चेंज कर सकते हैं। कुछ भी हो, पैरट्स हो, कैट हो, डॉग हो, कुछ भी हो यार। मैं लाइफ में कोई हैपनिंग हो, मेरी वो एक छोटी, आपके पास तो चले काशिफ बच्चे है ना, मेरे पास तो बच्चे भी नहीं है, तो वो जो छोटी सी मेरी परी गुल है, निक्की उसका नाम है। क्या नाम है? निक्की। अच्छा। मैं घर जाती हूँ, यकीन करो जितने प्यार से वो मुझे वेलकम करती है, ऐसे मोराल हाई हो जाता है। मेरी कैट है पर्शियन ना, और मुझे सानिया सईद जो हमारी माशाल्लाह बड़ा एक रिनाउंड नाम है, मुझे उन्होंने मोटिवेट अच्छा किया। हमारे पास हमने ब्रेक पे भी जाना है, और क्योंकि काशिफ ने हमें बताया है कि उनके पेट्स का जो लव है वो हमने देखा है, तो एक छोटी सी कुछ 2-3 बातें हैं जरा वो हम जानना चाहेंगे आपसे, तो आप हमें बताइएगा। पोजेसिव में आप अपने डॉग्स को लेके थोड़ा सा, वैसे तो मैं डेफिनेटली पोजेसिव होना पड़ता है। अच्छा, तो क्या कभी आपने कुत्तों को, आपके जो पेट्स हैं, कुत्ता कह सकते हैं या उसके भाषा में अक्सर हमने वो मूवीज में देखे ना कि यार इसको कुत्ता नहीं कहना, लेकिन कुत्ते को कुत्ता कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, मुझे उससे बहुत इख्तलाफ है। ठीक है कि वो जो है ना, वो जो आप कहते हैं ना कुत्ते वाली मौत, ये गलत है। कुत्ते वाली मौत क्या होती है? मौत तो मौत है भाई। टाइम का मैं 5 बड़े आसान से सवाल है, क्विकली ब्रेक पर जाने से पहले हम काशिफ से जानते हैं, क्या कभी आपने अपने पेट्स को अपने साथ बिस्तर में सोने दिया है? नहीं। ओके, कभी आपने अपने पेट्स की बर्थडे पार्टी दी है या सेलिब्रेट किया है? बिल्कुल, हाँ एक दफा की थी, लेकिन कोई ऐसी नहीं करते। ओके, क्या कभी इतने हैं, इतने कैसे करें? हाँ, क्या कभी अपने पेट्स के सामने आपने कभी कोई ऐसी एक्टिंग की है कि इनका रिएक्शन नोट किया जाए या देखा जाए? देखिए, मैं अपने पेट्स का डॉग्स का कॉलर हूँ। कॉलर इन दैट मींस के एक रिंग के अंदर डॉग जब चलता है तो उसका एक कॉलर होता है जिसकी आवाज से वो अट्रैक्ट होता है। अच्छा, अल्लाह में कभी आपने ब्रेक पे जा रहे, कभी आपने अपने पेट्स के साथ ऐसे बातें की कि आप कभी किसी इंसान से कर रहे हो कि थारसिस किया हो अपना? नहीं, मैं हालचाल पूछता हूँ उनसे। अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खाना वाना खाया, इस तरह की बात। अच्छा, ओके जी, इसी के साथ ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी, मेहमान हमारे यहीं पे, आई एम श्योर आप एंजॉय कर रहे होंगे शो।